पहली बात है, जिस पार्टी में हमने ताउम्र अपनी जिंदगी गुजार दी, हमें हक बनता है उनसे अपनी सीट मांगने का। हम फ्री में नहीं मांग रहे, हमने मेहनत की है। हमने 30 साल राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में सींचा है और छात्र जनता दल के टाइम से, वो चक्र छाप के टाइम से हम लोग हैं, तो ये फर्ज बनता है किसी से मांगना, और मांगना गुनाह नहीं है। हम कहते हैं कि जब अलायंस की बात होती है तो सिर्फ झारखंड और आपके कांग्रेस का ही अधिकार नहीं बनता है, जेएमएम का मेरा भी हक बनता है। हर बार अगर आप सीट लेंगे तो हम कहां जाएंगे? फिर हमें भी दो। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसाफ है तो हमें भी टिकट दो, हमें भी चुनाव लड़ने दो। आपके पास तो ताउम्र लगा हुआ है चुनाव लड़ने का और जीतने का। जब अलायंस करते हैं, आप 5 सीट हमको और 7 सीट देते हैं, तो हमें भी हक दीजिए। आप मुसलमानों और आदिवासियों की वोट से तो आप अपनी सरकार बनाते हैं, तो फिर हमें टिकट देने में हमें कोतराही किस बात की? हम ये जानना चाहते हैं, क्या मेरा हक नहीं है टिकट मांगने का या चुनाव लड़ने का? बस इसी फैसले को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे तेजस्वी जी भी आएंगे यहाँ पर और हमारे प्रभारी महोदय भी। हमने अपनी सारी बातें रख दी है और इसका फैसला इन लोगों के हाथ में है। अगर हम लोगों को पार्टी में देखना चाहते हैं तो टिकट दे, और नहीं देखना चाहते हैं तो ना दे। अल्पसंख्यक मोर्चा कितने सीट के दावा कर रहे हैं आप लोग? मात्र 2 सीट। मात्र 2? हमारी गिरिडीह जो हमारे इरफान भाई है, और हटिया से मैं दावेदारी कर रहा हूँ, क्योंकि हटिया में हमारी जो वोटर है, वोटर के आधार पर ये हमारा हक बनता है कि हम हटिया से टिकट मांगे। जो कल संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें 22 सीटों का आप लोगों ने डिमांड किया है, तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, उसके बारे में हमको जानकारी तो नहीं है, क्योंकि हमने संसदीय दल की बैठक में नहीं थे। तो जिनको जानकारी होगी वो बताएंगे। और ये आला कमान की बात है, मेरा हक मांगना है, आप फैसला लेना आपके हाथ में है। मेरा काम है मांगना, नहीं देंगे हम उसका फिर अपना समीकरण चेंज करेंगे ना। हम अगर बाप को बाप नहीं बोलेंगे तो उसको बेटा थोड़ी बोलेंगे। कि जहां पर जो पेड़ फल देता है, आज लोग उस पेड़ की पूजा करते हैं। ये पूरी संस्कार के लोगों का नाम है, यही है उन लोगों का परंपरा। जो पेड़ फल नहीं देता उसको काट दिया जाता है। गिरिडीह सीट मांगे तो जिस दिन अधिकार हमारा नहीं मिलेगा, हम उस दिन पार्टी छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। डंके की चोट में बात करता हूँ। हटिया सीट तो चलिए, मतलब वो गठबंधन में है, और लेकिन गिरिडीह तो विनिंग सीट है जेएमएम का। जेएमएम छोड़ देगा? सर, छोड़ने की कोई किसी का अपना प्रॉपर्टी नहीं होता है। जनता का फैसला होता है चुनाव में। जनता जिसको चाहती है उसी को जिताती है। अगर मान लीजिए वहां हमारा वोट है, 65% हमारी वोट है, माइनॉरिटी मुसलमानों की है, तो आपको ये नहीं लगता है कि मुसलमानों को टिकट देना चाहिए? मुसलमानों को आपने वोट बैंक बना के रखा है। 70 साल में मुसलमानों को आपने गुलाम बना दिया हिंदुस्तान के अंदर में। आजादी कब मिलेगी उसको? हम ये चाहते हैं। चलिए, हम तुम्हारे जूते और चप्पल और तुम्हारे बर्तन उठाते रहेंगे जिंदगी भर? हमारे साथ शोषण होता रहेगा? क्या हमको पार्लियामेंट पहुंचने का अधिकार नहीं है? क्या हमको विधानसभा पहुंचने का अधिकार नहीं है? सिर्फ शोषण हुआ है मुसलमानों का आज तक हिंदुस्तान के अंदर में। और हम जिसको वोट देते हैं उसे अधिकार भी रखते हैं मांगने का। अगर वोट नहीं दोगे, टिकट नहीं। जो हमारे माननीय तेजस्वी बाबू आ रहे हैं कि हम लोग झारखंड में सीट बंटवारा को लेकर हम लोग ये तय किए हैं, प्रदेश के लोग भी तय किए हैं, सभी जिला अध्यक्ष भी तय किए हैं। मैं नाथेश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल गिरिडीह जिला अध्यक्ष भी कहता हूं और घोषणा भी करता हूं कि हम लोग झारखंड में 20 से 22 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसमें जमुआ और धनबाद मेरा रहेगा, उसमें कोई की प्रकरण नहीं है। जो आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के ओर से सामाजिक न्याय के दौर से सामाजिक न्याय का धरोहर लालू प्रसाद यादव जी के, और आज जो गरीब दलित पिछड़े अकलियतों को जो आवाज देने का काम किए, वो लालू यादव सामाजिक न्याय के तहत में जो हुआ है, इसलिए हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग झारखंड में अधिक से अधिक संख्या में चुनाव जीतने का काम करेंगे, यही बात मैं कहता हूं। और इससे ज्यादा क्या से आज केदार हाजरा का नाम आ रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दो दल बदल वाले लोग हैं, उसे हमको कोई डर भय नहीं है। हमारा जो सामाजिक न्याय का तहत में जो झंडा मैंने लालू जी का सिद्धांत नीति पर है, वो हमारे सर खेत खलिहान में खड़ा है कि हम लोग जिस दिन हम लोग को आरजेडी का टिकट मिल जाएगा, सारे लोग खलिहान खेत से हमारे बारी झारी लोगों से सबको उठ करके और आ जाएंगे, और आरजेडी का पंचम लहरेगा, लालटेन छाप का जो लालटेन जलेगा। और 2 बार हम लोग मैंने जमुआ में रहे हैं, 1 बार हम लोग धनबाद में भी रहे हैं। इसलिए गिरिडीह जिला मेरा
मैंने ये राष्ट्रीय जनता दल का ये सींचा हुआ ये है, इसलिए हमें राष्ट्रीय जनता दल को मांग करते हैं कि भोला बाबू से, तेजस्वी बाबू से, जयप्रकाश बाबू से आग्रह करता हूं कि हम लोग को जमुआ सीट और धनबाद सीट देने का काम। मौका है तो क्या लगता है कि आपकी डिमांड पूरी होगी? बिल्कुल आशा उम्मीद है। 10 साल से गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए हमने काम किया है और खास तौर से मैं कह सकता हूं, आपने कहा कि जो जेएमएम का सीट है वहां माइनॉरिटी का संख्या ज्यादा है और हक अगर कहा जाए, अधिकार कहा जाए तो वो माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, क्योंकि गिरिडीह क्षेत्र में खास तौर से हम लोग गठबंधन के साथ हमेशा रहे हैं। माइनॉरिटी परिवार, मुस्लिम परिवार हर समय इंडिया अलायंस के साथ रहा है, तो इंडिया अलायंस के जो आला अधिकारी हैं उनको भी तो सोचना है भाई माइनॉरिटी के प्रति क्या करना है। हम लोग इसी आशा उम्मीद के साथ इस बार हम दावा पेश किए हैं गिरिडीह विधानसभा में, क्योंकि वहाँ की जनता के लिए मैंने 24 घंटा खड़ा रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि वहाँ के लिए हमने एक एक जनता के बीच में पहुँचे हैं। हर जनता का यही आवाज़ है कि इस बार इरफान आलम अगर आएंगे तो निश्चित रूप से पूरा जनता मेरे साथ रहेगी। आप अपनी भावनाओं से हाईकमान को अवगत करा दिए हैं? बिल्कुल, सभी हमारे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम से हमारी मुलाकात हुआ और बिहार में पटना में हमने जाके कहा सर कि गिरिडीह सीट माइनॉरिटी को हर हाल में मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत आशा उम्मीद लगाए बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। और मुझे उम्मीद है सर कि ये बात आप रखिएगा, इंडिया अलायंस की जब बैठक होगा और वो सीट आरजेडी की झोली में जाएंगे। और मैं आपको कह सकता हूं कि सर गिरिडीह विधानसभा एक ऐसी विधानसभा सीट है सर, क्योंकि वहां लगातार हमने गठबंधन को तमाम माइनॉरिटी परिवार वोट दिया, मगर आज तक मुस्लिम कैंडिडेट कभी नहीं आया। तो इस बार पूरे मुस्लिम परिवार का आवाज यही है कि गिरिडीह से इस बार मुस्लिम उम्मीदवार होने चाहिए। अगर आप लोगों की डिमांड नहीं पूरी होती है तो फिर आप लोग का क्या स्टैंड होगा? स्टैंड देखिए, हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल का सच्चे सिपाही है और रहेंगे, और मेरा यही मांग है कि उम्मीद तो है भाई साहब, हम लोग यही आशाएं हैं, पूरा गिरिडीह विधानसभा के तमाम माइनॉरिटी का आशा है, उस सीट पर निगाहें हैं कि इस बार माइनॉरिटी को मिलेगा और सुदीप कुमार सोनू माइनॉरिटी के ही बल पर वहां चुनाव जीतते हैं। इस बार अपना सीट त्याग करके एक माइनॉरिटी उम्मीदवार को देने का वो काम करें। जब पूरे माइनॉरिटी उनके साथ है तो कम से कम इस बार वो माइनॉरिटी के साथ हो जाए, हम लोग यही